नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। अब 40 साल तक ही मिलेगी लीज पर जमीन, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में अब 40 साल तक ही लीज पर जमीन दी जाएगी। राज्य सरकार ने लीज पर जमीन लेने की इस अवधि को 99 वर्ष से घटाकर अब अधिकतम 40 वर्ष करने का निर्णय लिया है। हालांकि पुरानी लीज की अवधि नहीं बदलेगी। उद्योग लगाने और अन्य विकास परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी की है। इस व्यवस्था के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश लीज संशोधन नियम 2023 बनाए हैं, जिसमें नियम 7 में संशोधन किया है। राज्य सरकार ने लीज नियमों में संशोधन करने का यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया था। अब इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है। यह नियम नई लीज पर ही लागू होगा। निरमंड में घर जमीन धंसने से शरनाल गांव को खतरा। जिला कुल्लू में भारी बारिश से हुई तबाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार रात को निरमंड उपमंडल के शरकोटी गांव में 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। वहीं रामपुर उपमंडल की दरकाली पंचायत के शरनाल गांव पर भूमि धंसने से पूरे गांव पर खतरा मंडरा रहा है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में बंद हुआ ग्राम्फू काजा मार्ग 22 दिनों बाद बहाल हो गया है। इस मार्ग पर अभी 4x4 वाहन नहीं जा सकेंगे। सैलानियों और बड़े वाहनों को अब इंतजार करना होगा। सेब से भरी पिकअप गाड़ी 130 मीटर गहरी खाई में गिरी, चालक सहित 2 लोग घायल। पर्यटन नगरी कसौली के नजदीक जंगेशु में सेब से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे चालक सहित एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे कसौली परवाणु वाया जंगेशु सड़क पर जंगेशु के पास एक पिकअप नंबर HP 084985 करीब 130 मीटर गहरे नाले में गिर गई, जिससे पिकअप में सवार चालक व एक अन्य व्यक्ति को चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए ESI अस्पताल परवाणु भेजा गया। बागवानों को इसलिए नाले में फेंकना पड़ा से वायरल वीडियो पर जनप्रतिनिधियों ने दी सफाई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि शिमला जिले के किसान यशवंत सिंह की गाथा सुन पीड़ा हुई, जब किसान को मजबूरी में सेब और नाशपाती को नाले में बहाना पड़ा। लोकतंत्र में किसानों का आवाज उठाने का मौलिक अधिकार है। जब टमाटर का दाम कम हुआ था तो सड़कों पर फेंकने पड़े थे। जब दूध की कीमत कम हुई तो किसानों ने दूध को सड़कों पर बहाया था। किसान यशवंत ने भी यही किया। ये इतिहास में पहली बार ही हुआ कि सेब मंडियों तक नहीं पहुंच पाए। इसका कारण सड़कों की दुर्दशा व भारी वर्षा थी। उन्होंने कहा कि पटसारी, चेवड़ी, चेनू, बलासन सड़कों बनवाने में सरकार नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि सड़क 4 जुलाई से बंद थी। किसान को सांत्वना देने के बजाय सरकार ने किसान, पंचायत प्रधान व उप प्रधान को धमकाना शुरू किया। इसकी भाजपा निंदा करती है। 500 रुपए फीस देकर होगी परिवहन ट्रिब्यूनल में अपील, नियम अधिसूचित। व्यावसायिक वाहनों से संबंधित विवादों के लिए 500 रुपए फीस देकर परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकेगी। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत परिवहन संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए प्रदेश सरकार ने परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल के नियम अधिसूचित कर दिए हैं। सीमेंट उद्योग बंद होने के बाद उपजे परिवहन संबंधी विवाद के बाद सरकार ने ट्रिब्यूनल के गठन का फैसला लिया था। प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन के अधिसूचना जारी करने के बाद ट्रिब्यूनल के नियम अधिसूचित किए हैं। इसका मुख्यालय हमीरपुर में होगा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन का निर्णय लिया था।